संसार की सारी फसल मिट्टी में ही उगती है। कितनी भी महंगी हो, कितनी भी सस्ती हो, लेकिन उस मिट्टी से उगने वाली फसल, सब्जियां, मसाले, अनेक अनेक तरह के पेड़ पौधे, अनाज, सब कुछ। खास बात यह है कि क्या अकेले मिट्टी में इतनी ऊर्जा है कि वो अन्न उत्पादन कर सके? क्या अकेले जल में इतनी क्षमता है कि वो अन्न उत्पादन कर सके? क्या अकेले वातावरण में इतनी ऊर्जा है कि वो इन सब चीज़ों का उत्पादन कर सके? मिट्टी, जल, वायु और वहाँ का वातावरण, इसके साथ में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है परम पिता परमात्मा की ऊर्जा, जिससे हम बोल पाते हैं, जिससे हम सुन पाते हैं, जिससे हम देख पाते हैं, जिससे हम महसूस कर सकते हैं। जब तक उस ऊर्जा को हम उसमें नहीं देख पा रहे, तब तक हमारी कमी है। क्योंकि ऊर्जा तो सब में है, जड़ चेतन सब में ऊर्जा निहित है ना। एक साधारण सा पत्थर है जो छोटा सा, उस पत्थर में भी परमात्मा का ही अंश है, क्योंकि पत्थर वो आया कहाँ से? जिस पत्थर से मूर्ति बनती है उस पत्थर में भी परमात्मा उतने ही हैं जितने हमारे अंदर हैं, जितने एक पेड़ के अंदर हैं, जितने एक गिट्टी में हैं, जितने एक मिट्टी में हैं, जितने एक मटके में हैं, जितने एक दीपक में हैं, जितने एक बाती में हैं, सब में वो परमात्मा उतने ही हैं। हमारी दृष्टि का कहीं ना कहीं थोड़ा चिंतन अपवित्र है, या पवित्र नहीं, ऐसा कह सकते हैं, जिसके कारण हम वो नहीं देख पाते जिससे देखना चाहिए, जिसकी आवश्यकता है। तो निश्चित मानिए कि उस मिट्टी से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और मिट्टी को भी कहीं से ऊर्जा मिल रही है, भी ध्यान रखना है। मिट्टी स्वयमेव पूर्ण नहीं है, जल स्वयमेव पूर्ण नहीं है, वायु स्वयमेव पूर्ण नहीं है। इनका भी निर्माण करने वाले जो हैं वो पूर्ण हैं, जिन्होंने सबका निर्माण किया, और इनके निर्माणकर्ता के कारण ही हम सब पूर्ण होते हैं। और फिर मसालों में स्वाद आता है, अन्न में तेज आता है, फलों में मीठापन आता है, फलों में खट्टापन आता है, वृक्षों में हरियाली आती है, और इसके बाद में हमारे अंदर हमारा जो शरीर, जो बाद में फिर पुनः मिट्टी हो जाएगा, वो बड़ा एक पहलवान जैसा शरीर बन जाता है। बड़ा एक अद्भुत विशालकाय शरीर, जो तैयार कहाँ से हुआ है? 2 बूंद जल से। रजवीर एकत्रित हुए और निर्माण हो गया। तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि अगर जल ना हो तो आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी, मिर्ची, ये सब नहीं होगा। जल ना हो तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी। जल ना हो तो गाय भैंसों की उत्पत्ति ना होगी। कौन सा जल है ये? ये वो जल है जो परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की ऊर्जा से आदान प्रदान होकर के एक निर्माण करता है। उसकी भाषा शैली कुछ और भी हो सकती है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त रूप में इसका चिंतन मंथन करने बैठे हैं। ठीक है, हर जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करने का साहस रखता है और वह वैसा कर सकता है, लेकिन सबको यह उपलब्ध नहीं है। कैसे सबको उपलब्ध नहीं है?
सबको उपलब्ध ऐसे नहीं हैं कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो न तो संतान उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ बीज ऐसे हैं जो अपने जैसे बीजों का निर्माण नहीं कर सकते, अपने जैसे वृक्षों का फलों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको निरंतर चिंतन करना है, प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आपने इस मिट्टी के द्वारा हमारा निर्माण किया, कल हम मिट्टी ही हो जाएंगे, लेकिन उस मिट्टी की कीमत बनी रहे, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। मिट्टी डली होती है, उसमें हम जो है थोड़ा सा कुछ गोबर वगैरह मिला करके और उसको पौधों को रोपने के लिए बीज डाल देते हैं, देखिए वही मिट्टी काम में आ गई। वही मिट्टी जो है जब हम मथुरा, वृंदावन, काशी और अन्य तीर्थों में जाते हैं तो वही मिट्टी हम लोग अपने माथे पर लगाते हैं, चंदन हो जाती है। ठीक है ना, वही मिट्टी एक दिन मल जो है मिट्टी बन जाता है। तो ये मिट्टी जो है, और उसी मिट्टी पर फिर हम लोगों की खेती भी तो होती है। इसलिए इस प्रकृति को समझना, इस प्रकृति पर शोध करना, ये तो बहुत कठिन काम है वास्तव में। क्योंकि आप यदि माँ से पूछे कि माँ तुमने मेरे लिए क्या क्या कष्ट सहे हैं, तो माँ बताना भी चाहेगी ना तो भी नहीं बता पाएगी, पिता बताना भी चाहेगा तो भी नहीं बता पाएगा। यही है हमारे परम पिता परमात्मा की कृपा। क्योंकि एक सहज सा पिता और माता जो हैं, जब वो इतना द्वंद्व सहते हैं, कष्ट सहते हैं, तो हमारे परम पिता और हमारी धरती माता हमारे लिए क्या क्या नहीं करते होंगे, इस बात को हम विचार करें, समझें और इस पर काम करते हुए अपने होने को सार्थक करें। अपने होने की सार्थकता इस धरती माता को लगे कि हाँ, मैंने एक संतान जो जनी है, उस संतान के द्वारा कुछ किया जा रहा है, कुछ किया है उसने। एक बीज ने जब इतना काम कर दिया कि अपने जैसे एक बड़ा एक विशाल वृक्ष दे दिया और उसके द्वारा फिर पुनः ढेर सारे बीजों का फिर से निर्माण कर दिया। तो जब एक छोटा सा बीज इतना काम कर सकता है, तो फिर हम भी तो उसी का पर्याय है ना, हम भी तो बीज ही हैं ना। आइए अपनी आत्मा को गढ़ें, तत्व चिंतन को गढ़ें, पवित्र आत्मा बने। आप सभी को हृदय वंदन, नमन। धरती माता की जय, भारत माता। अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम
सको।